हेलो बच्चों, नमस्कार, राधे राधे। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जय श्री श्याम। कैसे हैं सभी? बहुत दिनों बाद बच्चों मिल रहे हैं। अब ऑल्टरनेटिव डे में 100% आपकी क्लास होगी बच्चों, लाइव क्लास है ना। और रिकॉर्डेड सेशन आपको मिलते रहेंगे। और बच्चों बताओ कैसे हो सब? बस इंतजार है कि किसी न किसी एग्जाम का नोटिफिकेशन आए, DSSB की डेट्स आए और यूपी की डेट आ जाए, है ना। EMRS के फॉर्म आ जाए फटाफट से। पर बच्चों प्रिपरेशन आपको कंटिन्यू रखनी है, जिस तरह से अपन करते जा रहे हैं धीरे धीरे, छोटा छोटा, है ना। पूरे टच में रहना सारे बच्चे। अच्छा, अगर सब कुछ सही है बच्चों तो लिंक को कॉपी करके शेयर कर दो, है ना। एंड राधे राधे एंड जय श्री श्याम बच्चों। इज एवरीथिंग ओके? ऑडिबल, विजिबल? चलो बच्चों को ये भी है ना भाई, क्लास आजकल लाइव क्लास बहुत कम होती है, लेकिन बच्चों अब डेली देख लिया करो तुम, है ना। 9:15 PM पे ऑल्टरनेटिव डे में तुम्हें क्लास मिला करेगी। चलो आते रहेंगे बच्चों। आज का जो सेशन है वो यूपी TGT TGT NBS हमारे इन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज का जो सेशन है वो फ्रेश बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं है, जिनको थोड़ी बहुत प्रोबेबिलिटी आती है उन सब के लिए है ना। और जो हैंडआउट में आज अपन क्वेश्चन करने वाले हैं, वो पूरा टॉपिक तुम्हारा रिवाइज करेंगे बच्चों। हर तरह के क्वेश्चन, बॉल वाले, डाइस वाले, डिस्ट्रीब्यूशन वाले, बाइनोमियल वाले, पॉइजन वाले, सारे तरह के क्वेश्चन अपन करने वाले हैं बच्चों। लेकिन फिर मैं बोल रहा हूँ, कंडीशन क्या? जिसको प्रोबेबिलिटी आती है, जिसने एप्लीकेशन में प्रोबेबिलिटी पढ़ रखी है, वही बच्चे कंफर्टेबल रहेंगे। आराम आराम से पढ़ना, पहले रफ कॉपी में बनाओ पूरे प्रॉपर नोट्स, जो हम कर रहे हैं उनको सोल्व करो। पूरा कॉन्सेप्ट तो देखो, पूरा जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होती है वो तो एप्लीकेशन में होती है बच्चों ना। जो अपन टॉपिक पढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप, यहाँ पर अपन रैंडम अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर रहे हैं। चलो लेट्स स्टार्ट। राधे राधे वंस अगेन बच्चों ना। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इफ एक्स इज ए पॉइजन वेरिएट। बच्चों जैसे जैसे हमें पता है बच्चों, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जैसे जैसे आवश्यकताएं बढ़ती गई, आविष्कार होते गए, वैसे प्रोबेबिलिटी में जैसे अपन बोलते हैं बच्चों, 3 कॉइन हम उछालते हैं, तो 3 कॉइन तक हम नॉर्मल क्वेश्चन को मैनुअली हम केसेस बना के कर लेते हैं। 4 तक भी चलो सुख दुख पा के कर लेते हैं। 5 से फेंकते हैं अपन, डाइस उछालते हैं, तो बच्चों वहां पे 2 डाइस तक हम कंफर्टेबल रहते हैं। 3 आते 216 केस कौन बनाएगा? तो फिर हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हम यूज करते हैं, द्विपद प्रसार। जब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की लिमिटेशन आती है तब स्टार्ट होता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, जब नंबर ऑफ ट्रायल्स इनफाइनाइट हो, टेंड्स टू इनफाइनाइट, है ना। और इसका फॉर्मूला मैं आपको लिख देता हूं बच्चों, है ना। आर ट्रायल्स का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है यहाँ पे? e⁻ लैम्डा, लैम्डा की पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल। लैम्डा पे मीन को रिप्रेजेंट करता है ना, माध्य जिसको हम बोलते हैं, मीन, एक्सपेक्टेड वैल्यू जिसको तुम बोलते हो, ठीक है। तो इस फॉर्मूले की सहायता से पहले अपन इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आर की वैल्यू 0 है, यहाँ पे आर की वैल्यू 1 है। आई होप कि यहाँ से लैम्डा की वैल्यू हम निकाल लेंगे, ठीक है। फिर वहां आर की वैल्यू 2 है, लैम्डा की वैल्यू हम निकाल ही लेंगे, रख देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 0 वाला पहले e⁻ लैम्डा, लैम्डा की पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, आराम आराम से, है ना, e⁻ लैम्डा, लैम्डा की पावर 1, ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन वाला फॉर्मूला है, अपॉन 1 फैक्टोरियल। ये दोनों कैंसिल, क्योंकि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 होती है और 1 फैक्टोरियल तो 1 होता ही है बच्चों। ये दोनों भी कैंसिल, लैम्डा की पावर 0 1 आ गया, तो लैम्डा मीन यहाँ पे बच्चों 1 आ गया, ठीक है। अब हम हमारे डेटा में रख देते हैं, यहाँ पे रखें। तो e⁻ लैम्डा की वैल्यू -1, सॉरी 1, लैम्डा की वैल्यू 1 और पावर 2 अपॉन 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, आर है ना नीचे, आर की वैल्यू 2 है, तो ये 1 हो गया, ये 1 अपॉन ई, तो 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ ई विल बी योर रिक्वायर्ड एंड करेक्ट आंसर। आराम से देख लीजिए भाई, कोई डाउट हो तो पूछो। आया सभी का सी ऑप्शन? जितने बच्चे लाइक में, एक बार सारे बच्चे शेयर कर देना भाई, है ना। आराम आराम से देखो, घर की बात है, पूरा टॉपिक तुम्हारा रिवाइज करवा दूंगा इस, है ना, आज के सेशन में। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हिंदी इंग्लिश दोनों में, तो इस तरह की कोई चिंता भी नहीं करनी तुम्हारे को, लैंग्वेज की भी। तो बच्चों देखो, ये ऑब्जर्वेशन और उनकी कोरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज, प्रायिकताएं हमारे पास दी हुई है। अब हमें एक बात तो पता ही है कि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज, प्रायिकताओं का जो सम है, योग है, वो बच्चों कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। तो हम इनका सम कर देंगे सर डायरेक्ट, 4 4 8 तो 10, तो 10c इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे अपने डायरेक्ट आंसर ले लिया 0.1। केवल इतनी सी बात से कि जो सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज है वो कितना होता है बच्चों? 1 होता है हमारे पास।
यस और नो। देखो जितने बच्चे लाइव है ना, जिंदा रहो बच्चों, मतलब थोड़े कमेंट करो, मतलब कमेंट इन द सेंस, तुम आ रहा है तो आ रहा है, नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है, मुर्दे बन के मत बैठे रहो। लाइव क्लास का मतलब होता है कि हम, तुम जितना कमेंट करोगे, जितना लाइव दिखोगे, उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा तुम्हें पढ़ाने का, है ना। नेक्स्ट, अ वेरिएट एक्स हैज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एज फॉलोज। इसका वेरिएंस हमें निकालना है बच्चों, प्रसरण जिसको हम बोलते हैं ना। तो हमारे पास जैसे स्टेटिस्टिक्स में भी आता है बच्चों, मीन निकालना, है ना, और प्रसरण निकालना, तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना। तो फिलहाल हम वेरिएंस की बात करेंगे। वेरिएंस का फॉर्मूला तुम सबको याद रहना चाहिए, नहीं भी है तो मैं लिखवा देता हूँ तुम्हें। समेशन ऑफ पी आई, पी आई का मतलब प्रोबेबिलिटीज, एक्स आई मतलब ऑब्जर्वेशन इसका स्क्वायर माइनस मीन का स्क्वायर, माध्य का स्क्वायर बच्चों। मीन कैसे निकालेंगे? मीन एक्सपेक्टेड वैल्यू है ना, माध्य जिसको हम बोलते हैं। ये होता है समेशन ऑफ पी एक्स, यानी कि पी आई और एक्स आई, है ना। ऑब्जर्वेशन और उसकी कोरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज के मल्टीप्लीकेशन का सम हमें निकालना है, वो मीन आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे अपन स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो मीन कैसे निकाले भाई? पी आई है 0.3 और इसकी ऑब्जर्वेशन है बच्चों 2, फिर 0.4 और ऑब्जर्वेशन है 3, फिर 0.3 और ऑब्जर्वेशन है 4। सॉल्व कर दें इसको, तो 3 दूनी 6, 0.6, 4 ती 12, 1.2, 4 ती 12, 1. कोई दिक्कत इसमें किसी को? तो आ गया तुम्हारे पास बच्चों 1.8 और 1.23 आ गया बच्चों तुम्हारा मीन कंप्लीट। यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे। अब पहले अपन ये भी निकालें, पी आई और एक्स आई का स्क्वायर, है ना। तो ध्यान से देखिए, पी आई का मतलब है कि 0.3 और एक्स, इसकी ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर करना है, 2 का स्क्वायर 4, फिर 0.4, फिर 3 का स्क्वायर 9, फिर 0.3 और 4 का स्क्वायर 16। आ गया, इसको कैलकुलेट करो। माइनस मीन कितना बच्चों? 3, 3 का स्क्वायर। कैलकुलेशन करके कमेंट सेक्शन में सारे बच्चे आंसर बता दो। आई थिंक सेकंड ऑप्शन शुड बी करेक्ट आंसर। जो जिन बच्चों ने अभी तक नहीं किया वो भी करें, फटाफट से फटाफट से, है ना। देखो मैं टीजीटी पीजीटी वाले एस्पायरेंट्स को पढ़ा रहा हूँ, तो ये कैलकुलेशन तो शायद मुझे नहीं करनी पड़ेगी, बिकॉज यू आर नॉट एस्पायरेंट्स ऑफ एसएससी 10+2 एंड रेलवेज एंड ऑल, है ना। भाई लाइक भी कर दिया करो बाल को। चलिए बढ़े आगे थोड़ा सा। सेकंड ऑप्शन आ रहा है सभी का? अच्छा, ऐड आ रहे हैं क्या? ऐड आ रहे हैं बच्चों, कमेंट करो यार, तुम कमेंट नहीं करते हो, तुम्हें मुर्दों की जैसे बैठे रहते हो यार। मैं एक बार ऑफ कर देता हूँ मोनेटाइजेशन। अब नहीं आएंगे भाई ऐड, है ना। ठीक है, चलो। डी आ रहा है कैलकुलेशन करने। प्रियंका केशवानंद तिवारी, बेटा डी नहीं आएगा, बी आएगा। चेक करो दोबारा एक बार फटाफट से, है ना। थोड़ी बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है, दोबारा कर लेना, घर की बात है, प्रोसेस समझ में आना चाहिए, है ना। नेक्स्ट, चलो जी आओ। A coin is tossed 4 times, सारे क्वेश्चन लिए बच्चों, कॉइन, डाइस, बेग, है ना, कॉन्ट्राडिक्शन वाले सारे जितने जितने पॉसिबल होता है ना, इंडिपेंडेंट इवेंट, डिसजॉइंट वाले सब। A coin is tossed 4 times, बच्चों एक सिक्का 4 बार उछाला जाता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ शोइंग टेल एटलीस्ट वंस विल बी। तो एक बात ध्यान रखो बच्चों, जब भी एटलीस्ट वाला क्वेश्चन आता है ना, तो उसको करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है? ध्यान ध्यान से सुनना, फिट कर लो दिमाग में। जब भी एटलीस्ट वाले क्वेश्चन आते हैं, एटलीस्ट वन वाले, तो एटलीस्ट वन के लिए क्या करना है तुम्हारे को? टोटल माइनस नन। ये रामबाण है, कोई सा भी क्वेश्चन हो प्रोबेबिलिटी का, टोटल माइनस नन आप कर दो एटलीस्ट वन के लिए। यानी कि टोटल प्रोबेबिलिटी निकाल के एक भी नहीं आना, वो बोले एटलीस्ट वन हेड, तो एक भी हेड नहीं आने को माइनस कर दो। एटलीस्ट वन टेल, एक भी टेल नहीं आने को माइनस कर दो। जिसके बारे में बोले उसको माइनस कर दो आप। तो अब देखो बच्चों, जनरली मैंने तुम बोला कि 3 कॉइन्स के बाद हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ अप्रोच करते हैं, लेकिन ये एक पैटर्न है एटलीस्ट वाला, जिसमें मैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम ऐसे करेंगे इसको। तो टोटल प्रोबेबिलिटी बच्चों 1 होती है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। माइनस एक भी है, एक भी टेल नहीं आना, इसका मतलब सारे के सारे हेड आना। वो सारे के सारे हेड आने का एक ही केस बनेगा, सारे के सारे टेल आने का भी एक ही केस बनेगा। टोटल केस वी नो दैट इफ देयर आर n coins, total number of outcomes are 2 की पावर n।
अगर n सिक्के हमारे पास है तो कुल जो इवेंट्स हमारे पास बनेंगे टोटल आउटकम वो 2 की पावर n होते हैं, तो 16। तो एक भी टेल नहीं आना मतलब सारे के सारे हेड आना, उसका एक ही फेवरेबल केस होगा। टोटल 16, योर रिक्वायर्ड रिजल्ट विल बी 15/16, 15/16 हमारा आंसर है। अब सिक्के 10 उछालता तो भी हम क्या करते, टोटल 1, और फेवरेबल केस तब भी 1 ही होता, अपॉन 2 की पावर 10, 1024। तो 1 माइनस 1 अपॉन 1024 यानी कि 1023 अपॉन 1024। तो जब एटलीस्ट 1 की बात करता है तो वो सिक्के तुम्हारे को 1000 दे दे तो भी क्या दिक्कत है, 1 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 1000। आई होप ऑल आर कंफर्टेबल, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखो जो बेसिक सा क्वेश्चन है, अ बैग कंटेन्स 5 ब्राउन एंड 4 व्हाइट सॉक्स। एक थैले में 5 काले तथा 4 सफेद मोजे हैं। एक आदमी 2 मोजे निकालता है, उनके समान रंग की होने की प्रायिकता है। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी में आप टोटल आउटकम निकाल लिया करो, वो सबसे आसान होता है। फिर दूसरा काम फेवरेबल कैसे निकालना, फॉर्मूला हमारे को पता है, फेवरेबल अपॉन टोटल होता है बच्चों। तो टोटल 9 सॉक्स हैं, 2 निकालने हैं, तो 9C2 टोटल आउटकम्स हमारे पास हो गए। अब जो दोनों के दोनों सॉक्स हैं वो सेम कलर के होने चाहिए। तो सपोज करो अगर ब्लैक हो गए तो ब्राउन हो गए तो, है ना। तो 5C2 क्योंकि दो के दो ही निकाल रहे हैं तो दोनों के दोनों ब्राउन हो सकते हैं या दोनों के दोनों व्हाइट हो सकते हैं। तो या का मतलब और ऑपरेटर, और ऑपरेटर का मतलब प्लस का साइन। 4C2, नाउ डू कैलकुलेशन वॉट एवर आंसर। बताओ मुझे क्या आंसर आ रहा है। कैलकुलेशन करने पर विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये हो गया 10, और ये हो गया 4×3 12/2 6 16। 16 बटा तुम्हारे पास कितना आ गया बच्चों, 9 × 8, 9 × 4 36। तो 4 से काटोगे, 9 से काटोगे, 4 से काटोगे 4 9, 4/9 इज द करेक्ट आंसर है ना। कर लेंगे आराम से, नो प्रॉब्लम एट ऑल। भाई 5C2 को कैसे सोल्व करते हो, 2 बार डिक्रीज करो, 2 है तो नीचे 2 × 1। 4C2 को 2 बार डिक्रीज करो, 2 × 1। 9C2 को 2 बार डिक्रीज करो, 2 × कैलकुलेशन कर लो, आसान है। नेक्स्ट। टू डाइसेज आर थ्रोन टुगेदर, दो पासे एक साथ उछाले जाते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम ऑफ डिजिट्स एज अ मल्टीपल ऑफ 4। अब डाइस का पंगा पता है तुम्हारे को क्या होता है साहब, एन डाइस है तो टोटल आउटकम्स आर 6 की पावर n बच्चों, है ना, 6 की पावर n हमारे पास टोटल केस होंगे। तो 36 विल बी टोटल आउटकम्स। चलो डिवाइडेशन तो 36 से करना है। गेटिंग सम ऑफ डिजिट, जो दोनों पर जो डिजिट्स आ रही है ना उनका सम है ना, वो 4 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 4 के मल्टीपल में सर एक तो सम 4 आ जाए, एक सम 8 आ जाए, और एक सम 12 आ जाए, यही होता है। और देखो बिल्कुल आराम आराम से तसल्ली से क्या करो, इसके लिए मैं तुम्हें पहले बता रहा है और बता रहा हूँ। 1 से शुरू हो जाओ, 1 पहली डाइस पे 1 तो दूसरी पे 3 आना चाहिए सर। दूसरा केस सर 2 आ गया तो दूसरी पे 2 आना चाहिए, तभी 4 आएगा। पहली पे 3 आ जाए, दूसरे 1 आना चाहिए। तीन ही केस बनेंगे और कोई केस बन नहीं रहा। 8 लाने के लिए 1 7 तो आ ही नहीं सकता, तो 2 6, फिर 3 की बारी 5, है ना, फिर 4 की बारी 4, फिर 5 की बारी 3, फिर 6 की बारी। तो इसमें क्या आप सीक्वेंस से चलेंगे ना तो एक भी केस मिस नहीं होगा आपसे। सर 12 के लिए तो एक यूनिक केस बचता है 6 और 6। तो 3 केस तो ये हो गए, ये 3 और 2 5, 5 केस ये हो गए, और एक केस ये हो गया, यानी कि टोटल हो गए बच्चों 9 केस, टोटल 36। तो 1/, सी ऑप्शन शुड बी करेक्ट आंसर। तो कोई डाउट है? तो ये मत सीखो बच्चों कि ये क्वेश्चन कैसे हुआ, कोशिश ये करो कि इस तरह के क्वेश्चन कैसे होंगे। वो मल्टीपल ऑफ 5 भी बोल सकता था, सम ऑफ डिजिट्स एज ए मल्टीपल ऑफ 5, 6 भी बोल सकता था, 2 भी बोल सकता था। तो मैं केसेस किस तरह से बनाने हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप सबका क्लियर हो गया होगा ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। हाँ, सबके एक एक दो दो क्वेश्चन मैंने लिए हैं बच्चों ना। अब तुम खुद दिमाग चलाओ इसमें क्या करें अपन। देखो दो पासों को एक साथ फेंकने पर इस बात की प्रायिकता क्या है कि उन पर ना तो समान अंक है ना। क्या बोल रहा है, दैट नीदर दे शो इक्वल डिजिट्स नॉर द सम ऑफ देयर डिजिट्स इज 9। ना तो उन पर जो दोनों पे डिजिट्स आएगी उनका सम 9 आना चाहिए, और ना ही इक्वल आना चाहिए।
तो अब देखो क्वेश्चन को ना उल्टा करना ज्यादा आसान होता है, जैसे एटलीस्ट वाला क्वेश्चन था, उसको हम सीधा करते हैं तो फेवरेबल केस 15 गिनने में टाइम लगता है ना। जबकि यहाँ पे भी अगर अपन इसको उल्टा करेंगे ना, समान, देखो अंकों का जो योग है वो तो नो नहीं आना चाहिए और इक्वल नहीं आने चाहिए। तो इक्वल तो सर साफ साफ दिख रहा है, देयर आर 6 केसेस ओनली, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। तो इक्वल आने की जो प्रोबेबिलिटी है ना, वो है 6/36, दो डाइस है। तो सर ये तो 1/6 आ गई। सम ऑफ डिजिट्स 9, तो सर 9 लाने के लिए आपको 3 से शुरू होना पड़ेगा एटलीस्ट। 3 6 4 5 5 4 और 6 3, तो 4/36 यानी कि 1/9। तो सर एक काम करते हैं ना, टोटल में से इन दोनों को माइनस कर देते हैं, जो रिक्वायर्ड आंसर हमारा आ गया। क्वेश्चन ये तो बोल रहा है, एक तो 9 नहीं आना चाहिए सम, और सेम नहीं आनी चाहिए, टोटल 1 होती है सर। तो 1 में से 1/6 और 1/9 दोनों को मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। कैलकुलेशन करके बता दो विच इज द करेक्ट आंसर। सारे बच्चे फटाफट से फर्स्ट बताओ 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 बताओ। कुछ बच्चों ने बी ऑप्शन लगाया है कैलकुलेशन करने के बाद, तो क्या सभी का बी आ रहा है? डन है क्या मामला? तो लगा दे। तो देखो किसी से अगर कैलकुलेशन थोड़ी स्लो भी हो रही है ना, तो घबराना नहीं है, लिंक आपके पास ही रहेगा, वापस देखना सेशन को, कौन सी बड़ी बात है, आराम से प्रॉपर नोट्स बनाना, सारे इन क्वेश्चंस को करना, किए हुए हैं तो भी दोबारा करना बच्चों, है ना, रिवीजन के लिए बेहतरीन है पीडीएफ है। नेक्स्ट, a 5-digit number is formed using digits 1 2 3 4 5 6 and 8. Probability that the numbers of formed has even digits as its two ends. बढ़िया क्वेश्चन है, पढ़ो और ट्राई करो एक बार इसको ना। स्टार्ट। एक बार थोड़ा सा दिमाग चला लो, ताकि मैं समझाऊं तो तुम कंफर्टेबल फील करो कि हाँ हमारे से ये गलती हो रही थी, हमें ऐसे सोचना था। नमस्ते दिव्या बर्नवाल, क्या हाल चाल है बेटा? तो करते हैं भाई शुरू, है ना, ध्यान से देखो। 5 डिजिट का नंबर है, अब देखो जिन्होंने परमुटेशन कॉम्बिनेशन मेरे से पढ़ रखा है वो वेरी कंफर्टेबल रहेंगे, शायद कर भी देंगे वो अच्छा आंसर। तो 5 डिजिट का नंबर बनाना है जी, है ना, हमारे को कितने में से 3 और 3 6 7। तो डायरेक्टली आप फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, 7p5, या अपने देसी तरीके से 1 2 3 4 5 7 6 5 4 3, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं अपन। ठीक है, 5 × 30, 4×3 = 12, 120, 12×3 = 36, 360, 0, 7×6 = 42, 4, तो ये आ गया तुम्हारे पास 7×21 = 25, 2520। कैलकुलेशन चेक कर लेना बच्चों ना, ये आ गया हमारे पास टोटल आउटकम। ठीक है, प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर सो फॉर्म्ड हैज इवन डिजिट्स एज इट्स टू एंड्स, इसके जो एंड है ना दोनों, वहां पर इवन डिजिट आनी चाहिए सब। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इवन कौन कौन है सर? एक तो 2 है, 4 है, 6 और 8 है, 4 डिजिट है इवन, 4 था ना। तो जो दोनों एंड्स है वो एक तो ये रहा और एक ये रहा, तो यहाँ पे चारों में से कोई भी एक आ गया, तो बचे कितने? 3। तो ये प्लेसेस तो फिल हमने कर दिया। अब जो 3 प्लेसेस बचे वहां पर हमारे पास कितने डिजिट्स फिल करने के लिए? सर टोटल 7 थे, 7 में से 2 फिक्स हो गए, बचे 5। तो चाहे तुम्हारा मन करे यहाँ से शुरू कर दो, चाहे यहाँ से शुरू कर दो। 5, फिर बचे 4, फिर बचे 3। टू कैलकुलेशन बचो ना, तो 4 चौक 16, 16 × 5 = 80, 80 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 720। 720 आ गया, फेवरेबल केस आ गए। टोटल हमारे पास 2520 है, तो 720/2520, ये दोनों कैंसिल करो बच्चों, 9 से काटते हैं, 9 × 72, 9 दूनी 18, 7 9 छिंग 9 से काटा था, 9 दूनी 18, 7 बचा, तो 9 छिंग 72, कोई दिक्कत ही नहीं है। और फिर काट दो इसको, फिर कैलकुलेशन मिस्टेक की है बच्चों, मैंने चेक करना है। 9 से काट दिया, 9 दूनी 18, 7 9 × 72, सॉरी है।
4 दूनी 8, 4 7 28, 2/7 इज योर करेक्ट आंसर, फर्स्ट ऑप्शन। कैलकुलेशन देख लेना बच्चों, हो रहा ना। अब देखो बच्चों, ध्यान से सुनो मेरी बात, है ना। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट है ना, आपको रिपीटिशन नॉट अलाउड करना है इस क्वेश्चन में, हालांकि मेंशन होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप रिट लगा सकते हो, पर तुम्हारे पेपर्स में अगर ये क्वेश्चन आ गया ना बच्चों, मैंने पेपर से उठाया डायरेक्ट क्वेश्चन, तो फिर आपको 2/7 लगाना पड़ेगा, ठीक है। वैसे बात तो सही है, यहाँ पे मेंशन होना चाहिए सर हमारे पास कि रिपीटिशन इज अलाउड और नॉट, ठीक है। तो इसमें तुम मेंशन कर लो रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, ओके। तो वेरी क्लियर, नो प्रॉब्लम एट ऑल, आगे बढ़े थोड़ा सा। नेक्स्ट, अब देखो इसको तुम फॉर्मूले से भी कर सकते हो डायरेक्ट। यहाँ पे 2 प्लेसेस फिल करना है हमारे को फेवरेबल में, तो और 4 हैं, तो 4 4 P2 4 P2 बचे 5 5 P2। और P2 NPR थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है, ये डिब्बे वाला मेथड बिल्कुल बेस्ट है बच्चों। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटीज ऑफ हैपनिंग ऑफ 2 इवेंट्स A एंड B आर, ठीक है साहब, हैपनिंग ऑफ A एंड B टुगेदर। देखो इनको न्यूमेरिकली आप स्टेटमेंट्स में लिखो बच्चों, न्यूमेरिकली लैंग्वेज में लिखा हुआ है। अगर आप इसको न्यूमेरिकली लिखने में सक्षम होते हैं तो फिर ये बहुत आसान क्वेश्चन है ना। स्टार्ट, न्यूमेरिकली इसको रिप्रेजेंट करो कि ए यूनियन बी गिवन है या ए इंटरसेक्शन बी गिवन है, एंड व्हाट इज डिमांड, है ना, इस तरह से। बच्चों आपके टेस्ट में जो भी एरर्स थी छोटी मोटी, वो अब एरर फ्री होते जा रहे हैं, मैं अपडेट करता जा रहा हूँ। मैंने मॉक 3 तक शायद या 4 तक अपडेट कर दिए टेस्ट, है ना, वो एरर फ्री हैं। और उनको री अटेम्प्ट भी मैं कर रहा हूँ, मतलब री अटेम्प्ट मैंने स्टार्ट कर दिया आपके लिए, तो आप री अटेम्प्ट कर सकते हैं उन सब टेस्ट को दोबारा। और अब देना शुरू कर दो, वीक में 2 2 3 3 टेस्ट, है ना, जो पहले दे चुके हो उन बच्चों को बोल रहा हूँ। अब इंप्रूवमेंट आना चाहिए तुम्हारे अंदर, तो हम अपने टेस्ट बिल्कुल एरर फ्री हो जाएंगे, है ना। और नवरात्रों से अपन यूपी के लिए भी टेस्ट सीरीज स्पेशल स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, यूपी टीजी। ये आ गया। अब देखो बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले ना, हैपनिंग ऑफ 2 इवेंट्स ए एंड बी आर 0.25 और 0.50। तो देखो ए की प्रोबेबिलिटी गिवन है 0.25, बी की गिवन है हमारे पास 0.50, ठीक है। ए एंड बी टुगेदर, तो ए इंटरसेक्शन बी जो गिवन है दैट इज 0.1, नीदर ए का कॉम्प्लीमेंट नॉर बी हैपन्स बी का कॉम्प्लीमेंट। अब डी मॉर्गन थ्योरम लगाओ। डी मॉर्गन ने क्या बोला था कि ऑपरेटर चेंज के साथ अगर ये कॉम्प्लीमेंट अगर अलग अलग है तो एक साथ लगा दो, एक साथ है तो अलग अलग कर दो, बट ऑपरेटर आपको चेंज करना पड़ेगा। यानी इंटरसेक्शन है तो यूनियन, यूनियन है तो इंटरसेक्शन, तो ए यूनियन एक साथ लगा दिया मैंने, ये लो। ये कैसे निकालते हैं, टोटल माइनस ए इंटरसेक्शन, दिस इज योर करेक्ट आंसर। अब न्यूमेरिकली हमने इसको लिख दिया बच्चों ना, अब तुमको दिक्कत आनी नहीं चाहिए इस क्वेश्चन में, बहुत आसान है तो, है ना। आ जाओ, हमें पहले ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी निकालना है, तो ये कैसे आएगा, 0.25 प्लस 0.50 माइनस 0.1, ठीक है। तो आगे हमारे पास 0.36, ये माइनस करोगे तो तुम इसमें 0.36 ऐड कर दो, 11, 1, 3 और 2 5 और 1 6, 0.61, 1 में से 0.61 माइनस कर दो, 0.39 विल बी योर करेक्ट आंसर, फर्स्ट ऑप्शन। तो कुल मिला के बात ये थी, लैंग्वेज पढ़कर हमें ये न्यूमेरिकली इसको रिप्रेजेंट करना आता है या नहीं आता, उस बात पर इस क्वेश्चन की पूरी दावेदारी टिकी हुई है। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यस और नो बच्चों, वेरी क्लियर। दोबारा भी देखना है इन सब क्वेश्चन को, फेयर कॉपी में बिना देखे करना है, अभी तो तुमने टिप ली है, देख ली है, टफ कॉपी में कर भी रहे हो साथ के साथ, फेयर कॉपी में बिना देखे बच्चों, ताकि दोबारा रिवीजन ना करना पड़े तुम्हारे को। अब आ जाओ साथ, क्वेश्चन पढ़ो, सब मजेदार क्वेश्चन है, बड़े बड़े क्वेश्चन है। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन बताओ। इफ एबीसी कैन हिट अ टारगेट 4 टाइम्स इन 5 शॉट्स, 3 टाइम्स इन 4 शॉट्स, 2 टाइम्स इन 3, यानी कि ए के हिट करने की प्रायिकता जो है वो 4/5 आ रही है, बी की 3/4 आ रही है, और इसकी 2/3 आ रही है। प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 2 ऑफ देम, एग्जैक्ट बोला ना, तो एटलीस्ट बोला ना, एटमोस्ट बोला,
जबकि परमुटेशन कॉम्बिनेशन में अपने एटलीस्ट और एटमोस्ट वाले क्वेश्चन जो होते थे वो केसेस बनाकर हम करते थे। यहाँ पे एग्जैक्ट बोला है तो कोई दिक्कत नहीं है, आसान है। बताओ। अब देखो बच्चों ध्यान से ना, देखो हिट द टारगेट है ना, 4/5। बी के हिट करने की प्रायिकता बच्चों 3/4, और सी के हिट करने की प्रायिकता कितनी आ रही है? 2/3, है ना। हिट नहीं करने की प्रायिकता, नॉन हैपनिंग, नॉट हिट द टारगेट, 1 - 4/5, कितना आ गया? 1/5, ठीक है। बी के नॉन हैपनिंग की 1 - 3/4 यानी कि 1/4, सी के नॉन हैपनिंग की 1 - 2/3 यानी कि 1/3। कोई दिक्कत बच्चों किसी को? एग्जैक्टली 2 ऑफ देम विल हिट द टारगेट। एग्जैक्ट 2 बंदे तो टारगेट फिट करेंगे, तो वो जो 3 केस बनते हैं यहाँ पे। सर पहला केस क्या बनता है? ए ने टारगेट हिट किया, बी ने टारगेट हिट किया, सी ने नहीं किया, केवल 2 को ही करवाना है एग्जैक्ट। सर दूसरा, ए ने टारगेट हिट किया, बी ने नहीं किया और सी ने कर दिया। तीसरा सर, ए ने टारगेट हिट नहीं किया, बी और सी ने टारगेट हिट कर दिया। तो कहाँ दिक्कत आ रही है? कैलकुलेशन करनी है, डिपेंडेंट इवेंट्स मल्टीप्लीकेशन का सबका ना। थोड़ा सा इसको ऊपर ले लेता हूँ मैं ना। ए के हिट करने की 4/5, बी के हिट करने की 3/4, सी के हिट नहीं करने की 1/3। ए के हिट करने की 4/5, बी के नहीं करने की 1/4, सी के करने की 1/3, सॉरी 2/3। ए के नहीं करने की 1/5, बी के करने की 3/4 और सी के 2/3। डू कैलकुलेशन बच्चों, वट एवर आंसर, एलसीएम सबका सेम आ रहा है, तो वो तोड़ू कैलकुलेशन भी नहीं होगी। कितना सबका ए आ रहा है क्या? जो भी आ रहा हो कर लेना। बताओ प्रोसेस समझ में आ गया तुम्हारे? तरीका समझ में आया नहीं आया बच्चों? डन 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 डन, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, लिखो। डन 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 लिख नहीं रहे हो बच्चों तुम ऐसे, आगे बढ़ूंगा नहीं, तुम्हें पता है इस बात का। चलें फिर बढ़े आगे थोड़ा सा है। इफ 10 bulbs, बल्ब्स नहीं बल्ब्स है, बल्ब्स। इफ 10 bulbs in a set of 100 bulbs, 10 मतलब 10, 100 बल्ब में से 10 बल्ब खराब है बच्चों, फ्यूज्ड है। प्रोबेबिलिटी दैट नो बल्ब इन ए सैंपल ऑफ 5 bulbs, 5 बल्ब के सैंपल में से एक भी बल्ब हमारा फ्यूज नहीं है की प्रायिकता में निकालनी है। तो बच्चों बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन हो गया वैसे, बट इसको ऑब्जर्वेशन से करो तो बहुत आसान क्वेश्चन है ना। 10, 100 में से 10 खराब है, तो नो बल्ब इज फ्यूज्ड। इसकी प्रोबेबिलिटी अगर अपन निकाले तो 1 - 10/100। क्यों? क्योंकि 10/100 तो फ्यूज होने की है ना, तो 1/10 आ जाएगा, तो 9/10 है। तो जब 5 ट्रायल आप करोगे तो 9/10 की होल पावर 5 विल बी योर करेक्ट आंसर। दूसरा तरीका, ये तो ऑब्जर्वेशन हमने कर लिया, अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगा दो। एन भी तुम्हारे पास 5 है, आर भी तुम्हारे पास 5 है, पी तुम्हारे पास 9/10 है, क्यू तुम्हारे पास 1 - 9/10 है। तो एन सी आर, पी की पावर आर, क्यू की पावर n - r। एन भी 5 है, आर भी 5 है, तो एन सी एन विल बी 1। उधर 1/10 की पावर 0 करोगे, 5 - 5 वो भी 1, तो 9/10 की पावर 5 ही बचा। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से भी अगर हम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है बच्चों। क्वेश्चन को पढ़ लो। देखो ये एक मैंने तुम्हें एप्लीकेशन में करवाया भी था,
प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इसका टाइटल ही यही है, इसकी हेडिंग ही यही है, और क्वेश्चन की लैंग्वेज बिल्कुल ऐसी होती है। वी हैव टू फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अब देखो इसमें क्या बोला, द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व, इसका मतलब एटलीस्ट ए बी सी, एटलीस्ट वन ऑफ ए बी सी कैन सॉल्व इट। प्रॉब्लम विल बी सॉल्व, प्रॉब्लम हल हो जाएगी, इसका मतलब क्या है, कम से कम एक बंदा इसको हल कर देगा, और सारे के सारे इंडिपेंडेंट इवेंट है, एटलीस्ट वन ऑफ एबीसी इंडिपेंडेंटली कैन सॉल्व। तो इसका जो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 3 इवेंट है ना अगर इंडिपेंडेंटली, तो 1 माइनस नॉन हैपनिंग ऑफ ए, नॉन हैपनिंग ऑफ बी मल्टीप्लाई नॉन हैपनिंग ऑफ सी, है ना, एटलीस्ट वन ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट की अगर प्रोबेबिलिटी में निकालनी है। अब क्या करना है, ध्यान रखना फॉर्मूले का ना, तो 1 माइनस ए का नॉन हैपनिंग 1 माइनस 1/2, बी का 1 माइनस 1/3, सी का 1 माइनस 1/3। ठीक है, 1 माइनस ये 1/2 आ गया, ये 2/3 आ गया, ये 3/4 आ गया, 2 से 2 गया, 3 से 3 गया, 1 माइनस 1/4 बच्चों, 3/4 इज योर रिक्वायर्ड आंसर, सी ऑप्शन। वेरी गुड मेरे भावी अध्यापक, शाबाश। तो पार पड़ी क्या सभी के? बढ़े आगे, कॉन्ट्राडिक्शन वाला आ गया तो ये तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ मैं, ट्राई करो फटाफट से, है ना, 30 सेकंड्स का टाइम आप सभी के पास, अटेम्प्ट करेंगे सारे बच्चे। देखो, एक दूसरे का विरोधाभास होने की प्रायिकता है, इसका मतलब ए अगर सच बोलेगा तो बी झूठ बोलेगा, ए झूठ बोलेगा तो बी सच बोलेगा, तो देयर आर ओनली 2 केसेस बच्चों ना, ए सच बोल रहा है और बी झूठ बोल रहा है, ए झूठ बोल रहा है और बी सच बोल रहा है, तो 75% का मतलब 3/4, है ना, 75/100 कर लो चाहे, तो 3/4 सच बोल दिया, बी 4/5 80%, तो 1 माइनस 4/5 झूठ बोल रहा है ना बी, अब तो 1/5, ए को झूठ बोला वो 1 माइनस 3/4, 1/4, बी को सच बोला तो 4/5, एलसीएम 20 आ रहा है और 3 + 4 7 आ रहा है, तो 7/20, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आ रहा है क्या सभी का, बात समझ में आ गई क्या, लैंग्वेज पल्ले पड़ी नहीं पड़ी बच्चों, आया ना, बहुत फेमस क्वेश्चन है, सबको याद होता है जनरली, है ना, प्रोबेबिलिटी दैट ए लीप ईयर हैज 53 संडेज, इसमें एक क्वेश्चन वो करवाया था मैंने, 53 संडेज और मंडेज, है ना, 53 मंडेज ऐसा, वहाँ पे ए यूनियन बी हमने लगाया था। तो जो लीप ईयर में 366 दिन 366 डेज होते हैं, और यानी 52 वीक होते हैं, 52 वीक्स प्लस 2 डेज एक्स्ट्रा होते हैं, और वो 2 दिन मंडे ट्यूसडे ट्यूसडे वेंसडे वेंसडे थर्सडे थर्सडे फ्राइडे फ्राइडे सैटरडे सैटरडे संडे संडे मंडे, टोटल 7 केसेस हमारे पास बनता है जो टोटल आउटकम्स है। अब मंडे ट्यूसडे ट्यूसडे वेंसडे वेंसडे थर्सडे थर्सडे फ्राइडे फ्राइडे सैटरडे सैटरडे संडे संडे मंडे, एवरी डे कम्स 2 टाइम्स, हर बार 2 दिन आ रहा है, 2 बार आ रहा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन रविवार या संडे की जगह मंडे भी होता तो भी फेवरेबल केस टू ही होता, वेंसडे के लिए होता तो भी 2/7 ही आंसर आता, सैटरडे के लिए होता तो भी 2/7 ही आता, किसी भी डे के लिए हो रिजल्ट विल बी सेम 2/7। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बालको, तो अब मिलते हैं अपन डे आफ्टर टुमारो लाइव क्लास में, और यूट्यूब पे शॉर्ट्स वीडियोस में डालता रहता हूँ, उनको देखो। ठीक है, यूपी टीजीटी पीजीटी का बैच स्टार्ट हो चुका है, एनवीएस केवीएस इनके कॉमन बैच स्टार्ट हो चुके हैं, और नवरात्रों में यूपी की टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट हो जाएगी बच्चों, जो DSSC वाले बच्चे हैं टेस्ट सीरीज री अटेम्प्ट करना शुरू कर दो, जिन्होंने ले रखी है उनके लिए री अटेम्प्ट मैंने अलाउ कर दिया, एप्लीकेशन में आप देखेंगे तो, और अब ऑलमोस्ट एरर फ्री है टेस्ट, है ना, तो दो बच्चों आराम से खुश रहो, मजे करो, राधे राधे, शेयर भी किया करो, मस्त रहो।
जय श्री श्याम।